नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और खास कार्यक्रम हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। हेमंत भाई को जरा जोड़ दीजिएगा। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। आप ही का प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे। एक समय था भारत के प्रधानमंत्री की तूती बोला करती थी, क्योंकि शिक्षित थे, एक पर्सनैलिटी थी। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, शास्त्री जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, फिर मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, इन लोगों का, इंदिरा गांधी हो। एक इंदिरा गांधी का इंटरव्यू है, एक फ्रेंच टेलीविजन वाले फ्रेंच में इंटरव्यू ले रहे हैं और वो फ्रेंच में जवाब दे रही है। हमारे पास ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे। मैं नहीं चाहता कि भारत का प्रधानमंत्री अंग्रेजी ही बोले, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री हिंदी बोलने के लिए भी पर्चियां उठाए तो शर्म से शर्मसार हो जाता है आदमी। ये पर्ची वाला प्रधानमंत्री का ढोल तब फूट गया जब एक वीडियो सामने आया और कैमरामैन ने कैचअप किया कि हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतने डरे हुए बैठे हैं कि उनको लगता है मुंह से कोई शब्द नहीं निकल जाए, तो पर्ची देख देख के पढ़ रहे हैं। और ये पर्चीबाज प्रधानमंत्री जो हिंदी में अपनी बात ही, अपने देश की बात भी नहीं रख पाते, उनसे आप क्या कहें। और ये पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम तो वीडियो के साथ ही आते हैं, प्रूफ के साथ। जरा वीडियो दिखाओ भैया, पर्ची वाला प्रधानमंत्री के। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avia. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं।
Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Friends, thank you. हेमंत भाई, ओवर टू यू। आपने पूरा सुन लिया, आपने पर्चियां देख ली, आप कई प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश यात्रा पे गए, आपने कई प्रधानमंत्रियों के साथ जब आप दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे तो कभी प्रधानमंत्री के साथ बहुत नजदीकी आपके संबंध रहे हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे वर्तमान प्रधानमंत्री पे टिप्पणी चाहूंगा और आपके बेबाक टिप्पणी चाहूंगा, दर्शक भी वही चाहते हैं। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। काफी क्या कहूं, मेरे पास शब्द तो देखिए नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा संयमित रह करके जो इस देश का एक जबरदस्त, जैसा आपने कहा कि एक उज्जवल अतीत रहा है देश के प्रधानमंत्रियों का, पूरी दुनिया में जो उनकी छाप रही है बातचीत करने की सारी चीजों की, और एक आज इस बोर्ड पे आप आके पहुंच गए हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा में भी पूर्व लिखित नोट्स लेकर के पढ़ रहा है, और वो भी आंखें बचा करके धीरे से। और जब इसके पोस्टमार्टम में चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी सोचने को मजबूर हो जाए भाऊ, क्योंकि हमने ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बहुत करीब से देखी है लगातार पूरे पीरियड कैरियर के। जो है अनुवादक जो है पूर्व लिखित स्क्रिप्ट का उपयोग करके बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी पूर्व लिखित नोट्स आंख बचा करके पढ़ रहे हैं, फिर सीधा अनुवादक ही बोल लेता, मोदी जी को बोलने की क्या जरूरत। दिस इज द सिचुएशन। तो आप कल्पना कीजिए ना। और अब इसकी हकीकत पे आइए, जो आपने ये वीडियो दिखाया है 3 मिनट और 39 सेकंड का, इस वीडियो का अगर एक एक फ्रेम आप देखेंगे तो आपका सारे के सारी जो गलतफहमियां हैं जीवन की वो सब दूर हो जाएंगी मोदी जी के बारे में। और मुझे लगता है ये दूर कर देनी चाहिए, आज समय बहुत हो गया है। मोदी जी ने राष्ट्रपति महोदय से संबोधन शुरू किया, देखा आपने, मिस्टर प्रेसिडेंट, और उसके बाद 6 बार एक्सीलेंसी कहकर बुलाया। क्या मतलब समझे आप इसका? मैं और आप समकक्ष हैं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं सम्मान के साथ सारी चीजें करूंगा। 6 बार एक्सीलेंसी का क्या मतलब है? और कल्पना कीजिए जो ट्रांसलेटर था वो हर बार मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहा था, वरना दर्शक एक एक शब्द को ध्यान से सुने। आज ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, आज कोशिश करेंगे कि इमेज दिखा दें कि क्या है, आईना दिखाने। आपको मैं टोक रहा हूं मैं आपको, क्या आपको किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को हिज एक्सेलेंसी कहते हुए कभी सुना या कोई जिक्र हुआ है कभी ऐसा? भाऊ वहां पर प्रेसिडेंट सर्विंग हो, रिटायर्ड प्रेसिडेंट हो, मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है लाइफ लॉन्ग। आपका कार्यकाल खत्म भी हो गया तब भी प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट फला, हमेशा। और सर्विंग प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है ही। ये एक्सीलेंसी शब्द मोदी जी एक आध बार वंस इन ए वाइल चलता है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी हर बार 6 बार एक्सीलेंसी कहा उन्होंने, गिन लीजिएगा, बेशक मैं गिन ही रहा था जब आप मुझे दिखा। गुलामी का प्रतीक नहीं लगता आपको? दर्शकों पे छोड़ दे, कुछ दर्शक देख लेंगे, कुछ सारी चीजें हम ही बता देंगे तो उनको भी थोड़ा करना पड़ेगा। 6 बार एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और जो ट्रांसलेटर है वो क्या कह रहा है, मिस्टर प्रेसिडेंट, 6 के 6 बार। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोदी जी राष्ट्रपति महोदय या मिस्टर प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। दैट इज द राइट अप्रोच टू एड्रेस योर, जो सामने आपके जो बैठा है। लेकिन ट्रंप को योर एक्सीलेंसी शब्द सुनना ज्यादा पसंद है, इसलिए मोदी जी ने वॉइस चॉइस वो चुना। इस आपको जो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे वो आगे बता देंगे अभी थोड़ी देर में। मोदी जी के सामने इस बार टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, उनके हाथ में एक पर्ची थी। ठीक, दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर हैं, आप भूल जाते इसलिए आपको बार बार याद दिला रहा हूं। मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर हैं, ये भारत के पोमेरियन पिछले 12-13 साल से लगातार कह रहे हैं। इस बातचीत में मोदी जी ने ट्रंप की जमकर तारीफ की, लेकिन ओमान में मारे गए भारतीयों पर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा तो महसूस होगा मोदी जी ट्रंप से बात नहीं कर रहे, वो केवल ब्रीफिंग दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, बातचीत इंटरेक्टिव होती है, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं वो ब्रीफिंग कहते हैं उसको डिप्लोमेसी की भाषा में। आखिर में जब हाथ मिलाते समय मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जरूर नोटिस की होगी आपने, बिल्कुल लास्ट फ्रेम के। और दूसरी बात अमेरिकी जो आप ये कह रहे हैं उस बात का मैं चाहूंगा कि उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमारे 3 लोग मारे गए और अमेरिकन मिसाइल्स द्वारा मारे गए, अमेरिकन नेवी ने मारे गए।
उसको लेके जब हमारे जयशंकर ने बिल्कुल कड़ा विरोध जो बोलते हैं, वो कड़ा विरोध यदि इनका ये है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने दो बातें और कड़ी सुनाई भारत को। तो हमें लगा कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जरूर बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी गोल गोल जिलेबी करके बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के हजारों हजारों लोग जो मेरीटाइम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रोजगार है उनका, कई जहाजों पे विश्व के तमाम समुद्र में जो व्यापारिक जहाज चल रहे हैं उसमें भारतीय सेवा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी हमको ख्याल करना होगा। ये नहीं कहा कि उनकी सुरक्षा का ख्याल आपने नहीं रखा और 3 लोगों को मार डाला। ये बात उन्होंने नहीं कही। इस बात की निंदा भारत में तो किसी की औकात नहीं है। कल्पना कीजिएगा, चाइनीज मीडिया ने इस बात को उठाया, चाइनीज मीडिया ने प्रधानमंत्री को घेरा है। अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर चीनी मीडिया ने कड़े सवाल उठाए और चीनी मीडिया का साफ कहना है कि मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हमलावर अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। साथ ही मीडिया ने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया को बेहद कमजोर करार दिया। हालांकि पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ही किया। पीएम मोदी ने दुनिया भर के नाविकों की सुरक्षा की मांग को लेकर के किया, नॉट स्पेसिफिक टू द मर्डर ऑफ इंडियन सेलर्स। पीएम मोदी ने दुनिया भर में जारी युद्धों और संघर्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते से रोकने की मांग भी दोहराई, लेकिन सीधा जो अमेरिका के ऊपर टारगेट करना था वो कतई नहीं किया उसको। वो आपने सारे का सारा देख लिया। अब जो सारी की सारी स्थिति है कि आपने अगर ये पूरा जो पहले वीडियो की ही बात करेंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि स्पेसिफिकली रहेंगे इस पे। अब आप केवल सोचिएगा कि जो प्रधानमंत्री जी जो कुछ बोल रहे थे, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, क्या वो अपील करने के लिए बोल रहे थे, देश का एजेंडा चला रहे थे? नंबर 1, भारत के तो बहुत सारे इश्यूज है। कोई भी व्यक्ति इनको तो वो तो सिर्फ महिमा मंडन करने गए थे। जो हमारा यहाँ गोदी मीडिया प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करते हैं, तो प्रधानमंत्री वही गोदी मीडिया के रोल में वहां राष्ट्रपति जी को ब्रीफ करके वो कितने महान है यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सही ढंग से ये मोदी की शैक्षिक पृष्ठभूमि और भाषाई दक्षता पर अब सवाल उठा सकता है इस वीडियो को देख करके कि क्या कंटेंट था और लैंग्वेज पे, अपनी मातृभाषा पर उनकी क्या कमांड है। क्योंकि हिंदी में बातचीत करते समय उन्हें लगातार लिखित सामग्री का सहारा लेना पड़ा, जिससे उनकी बताई गई योग्यताएं जो अब तक पब्लिक डोमेन में है कि मोदी जी की ये क्वालिफिकेशन है, ये, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बार फिर पूरी दुनिया के स्तर पर उनकी जो प्रामाणिकता है योग्यता की, उस पर गंभीर संदेह पैदा होना लाजमी है और इस पर लगातार चर्चा हो रही है। भारत में नहीं होगी, लेकिन जहां होनी चाहिए पूरी इंटरनेशनल बिरादरी के अंदर वो हो रही है कि मातृभाषा में भी आपने। और ये सीन आज का नहीं है, पर्ची वाली बात आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभी 15 दिन पहले आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब गए थे। उस समय भी जब घुटनों के बीच में पर्ची ऐसे ही रखी हुई थी और जब ये कहा था कि ये तो मेरा दूसरा घर है, मैं अपने दूसरे घर में आया, ये बात कहने के लिए भी उनको उस पर्ची का सहारा लेना पड़ा। पर्ची का सहारा। ये जो 3 मिनट 39 सेकंड का भाव जो आपने वीडियो दिखाया है, इसने जो टॉप दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ ऑरेटर है उसकी पूरी की पूरी खोल के रख दी है। भाषाई दक्षता की, कूटनीतिक जो एटिकेट्स और मैनरिज्म होता है वो सारी चीजों की। अपने समकक्ष से कैसे बात करोगे? हिज एक्सीलेंसी, व्हाट डू यू मीन? कुछ खबरें ऐसी भी थी हेमंत भाई जो मुझे बताई, जो बहुत ही बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने बड़े चिंता युक्त बात बताई। उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, चीजें वो भूलने लगे। ये मुझे करीब करीब 6 महीने पहले मैं और आशीष चित्रांशी दोनों किसी कोई बड़े नेता से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी चिंता होती है मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी चीजें अब भूलने लगे हैं। और कैसे नाम भूलते हैं, कैसे चीजें भूलने लगे, उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए। लेकिन हमने फिर उसको आया गया एक बात करी। लेकिन अभी यदि छोटी छोटी बात पे भी पर्ची देख देख के आपको बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या कोई चीज है, एक एंगल उसको भी देखना होगा। लेकिन मैं अभी आपको दूसरे वीडियो पे लेके चलता हूं। फॉक्स न्यूज ने एक ट्वीट किया है और उसने लिखा है, वॉच, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रैक्स अ जोक अबाउट अमेरिका's commitment to defending India as long as the Prime Minister Narendra Modi is still leading the country. Reporter,
can you speak to the defense relationship between India and United States? Trump, if anybody attacks that man, we are going to be there. Now, if there is new leader, I'm not sure about it. If they are attacked and he is the leader, we are going to be there to help. और जो उन्होंने कहा उसका पहले वीडियो भी देखे, और वीडियो देखने के बाद मैं इस पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि क्या भारत का मजाक उड़ाया गया कि या डिप्लोमेटिकली कुछ कहा गया है. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, ये मैंने सुना. एक देश एक व्यक्ति के लिए एग्रीमेंट करता है, ये मैंने तो मेरे लाइफ लॉन्ग जर्नलिज्म में मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने फॉरेन अफेयर्स इतना कवर नहीं किया जितना आपने कवर किया है. डिप्लोमेटिकली आप इसको कैसा देखते हैं? क्या ये मजाक उड़ाया हमारा, कि वाकई ये सिर्फ एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी तक है? जब तक मोदी है तब तक ट्रम्प है. इट्स ए कंप्लीट डिजास्टर. दैट्स व्हाट यू सेड. ट्रंप की अजीबोगरीब बातें वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन जो ये आपने दिखाई, ये सबसे हैरानी की बात इसमें ये थी कि पीएम या विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, और प्रधानमंत्री तो ही करके हंस रहे थे, क्योंकि उनको समझ में तो आना नहीं था, तो हंसने लगे. और वो ये भाई ये पूछ रहा है, ट्रंप ये पूछ रहा है कहने के बाद कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है ना. इसका मतलब किसी ने उसको शिकायत भी की है कि तुम्हारी स्टेटमेंट ठीक नहीं होती. ये टिप्पणी करके वो मोदी जी से पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, अब तो ठीक रही ना. आखिर हाल के समय में अगर मेरा सवाल अगर आप देखेंगे सारे दर्शक, भारत को किसी भी टकराव में अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत कब पड़ी है, और भारत ने कब जरूरत उनकी मांगी है सहयोग? अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसा कहना, खासकर मजाक में या किसी देश के बजाय किसी व्यक्ति के लिए निजी एहसान के तौर पर, ये घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है. आपने बिल्कुल सही कहा, संबंध दो देशों के होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं होते. वो कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा तो हम मदद के लिए आएंगे, ये व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते. दैट मीन्स he is trying to dictate Indian democracy that who should be the prime minister. It's that way. इसको उस तरीके से आप देखिएगा. तो नरेंद्र मोदी जी भारत के वजह से, भारत के जनता के प्रधानमंत्री है कि ट्रंप ने रखा इसलिए प्रधानमंत्री है? एग्जैक्टली. तो ये इस बात पर घोर आपत्ति तत्काल प्रधानमंत्री को जतानी चाहिए थी, और विदेश मंत्रालय को भी इमीडिएटली इस पर प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन वो ट्रंप है, कोई आपत्ति नहीं होती. आप तो 4 दिन पहले की बात कीजिए, जब जयशंकर क्या डंका बजा रहे थे कि मैंने मार्को रूबियो के पास कड़ा प्रतिवाद किया 3 भारतीय नौसैनिकों की मारे जाने का, 3 भारतीय नाविकों, और वहां से 10 मिनट बाद क्या स्टेटमेंट आई कि हमारी सारी डायरेक्टिव्स मानने पड़ेंगी. ये था उस डांट का असर. तो यहां पर सब कुछ अशोक जी, जो कुछ है वो एक स्क्रिप्टेड उसके हिसाब से चल रहा है. कहीं कोई पूछने वाला नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं. नंबर 1. नंबर 2, भारत ने कब मदद मांगी और अमेरिका कब मदद के लिए आया? अमेरिका ने जो जलालत ट्रंप ने पिछले 16 महीने में भारत की है, इतिहास के अंदर किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो ट्रंप ने भारत के साथ किया है, और मोदी के साथ पर्सनली किया है. मोदी जी वहीं बैठे थे, और जब क्या कहा ट्रंप ने, कल पता है आपको कि मैं 8 युद्ध रुकवा चुका हूं. उस 8 युद्ध की गिनती पता है आपको कहां से शुरू होती है? ऑपरेशन सिंदूर से. और मोदी जी चुपचाप सुनते रहे. मोदी जी सुनते रहे चुपचाप, एक शब्द नहीं बोला. और जितने डंकापति वाले जो है ना ये भक्त, इनके लिए आज माफ कीजिएगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए. क्या कहते हैं कि मोदी से बड़ा ऑरेटर नहीं. अपने पोमेरियन क्या कह रहे हैं कि बहल गए ट्रंप और डर गए दुश्मन और फला. आप ऑब्जर्व कीजिएगा, प्रधानमंत्री और वो दोनों राष्ट्रपति आमने सामने सवाल जवाब कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कोई सवाल लिया क्या? क्यों नहीं लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट होती है, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट होती है, प्रधानमंत्री जी चुपचाप सुन रहे हैं. जो ट्रंप बोल रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा, ही कर रहे बैठ करके. एक बात तो उन्होंने अपने ट्रांसजेंडर्स के बारे में कही, अमेरिका में स्पोर्ट्समैन के बारे में, उस पर हंस पड़े मोदी. ये जो मुद्दा था अभी जो बात की कि अगर ये आदमी प्रधानमंत्री रहेगा तो हम मदद के लिए आएंगे, आप कल्पना कर सकते हैं. डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर बिटवीन 2 कंट्रीज, नॉट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. मोदी जी की समझ में नहीं.
मोदी जी को ये भी समझ में नहीं आया और वो ही करके हाथ मिला के साइड हो गए। उनको लगा कि तेरी बहुत बड़ी प्रशंसा कर रही है और उस प्रशंसा का ही लाभ ये उठाते हैं अमेरिकी। उनको ये पता लगा कि इसको कुछ समझ में तो आना नहीं, जो मर्जी कर लो। ना कोई पछतावा है ना कोई माफी है। भारतीय प्रधानमंत्री चुपचाप सुनते रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये हास्यास्पद बात कही। जरा एक आदमी को देखिए, मैं आपको एक सबक देता हूं। ये सबसे खूबसूरत दिखने वाला आदमी है, ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। हाँ, आप कब ही इज अ किलर, ही इज अ किलर। ये खूब कितना अच्छा दिखता है। नहीं, उस वीडियो पे भी आ रहे हैं, उस वीडियो पे भी आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी देश के क्या बेच गए वहां पे अमेरिका में। उसका भी वीडियो है, वो भी जरा वो भी ट्रंप के मुंह से, वो भी ट्रंप के मुंह से सुनवा दीजिए। हाँ, सुनवा दीजिए। अभी देखिए, एक रूबी अरुण है, उनके ट्विटर हैंडल से उन्होंने बहुत सटीक कमेंट किया है, पढ़िए आप भी देख सकते हैं दर्शकों के लिए। मोदी जी को ट्रंप सूंघ गया क्या, वैसे जैसे सांप सूंघ जाता है। मोदी जी सटक सीताराम बने हुए हैं, ट्रंप बोल नहीं रहा, कमांड कर रहा है। मोदी जी हंसी ठिठोली आवाज, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, इंस्टाग्राम सब गायब है। सुनिए ट्रंप का कंट्रोलिंग टोन। हमारे पास 19.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की राशि आ रही है। हम कारखाने बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी निर्माण कर रहे हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी सराहना करते हैं। रोजगार, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वह लंबे समय से मेरे मित्र रहे हैं और हमारे बीच हमेशा से बेहतरीन संबंध रहे हैं और आपके साथ होना बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 19.2 ट्रिलियन डॉलर की संख्या के रूप में मतलब है 1593.6 लाख करोड़ रुपए। हालांकि यह वैश्विक स्तर का पर कुल निवेश का राजस्व के संबंध में है, न कि केवल भारत का निवेश। इसलिए 19.2 ट्रिलियन में मोदी जी द्वारा भारत से निवेश की गई बहुत बड़ी राशि है। भारत द्वारा किया गया निवेश से अमेरिका में लाखों नौकरियां सृजित हो रही है और यहाँ अपने देश में छात्र बेरोजगार नौकरियों के लिए पुलिस की लाठियां और डंडे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। और आप एक वीडियो देखिए। G20 coming up. You know what the G2 is, I think, most of you. But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that. Jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. देखिए साहब, क्या करें? भारत विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है। हाँ, विकसित देश में हम पैसा लगा रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं निवेश लाके लेके जा रहा हूं। हमारे देश में पैसों की कमी है, निवेश चाहिए, इसलिए अपने अलग अलग सेक्टर इंक्लूडिंग एटॉमिक एनर्जी ओपन हो रहे हैं विदेशी पैसों के लिए। और ये आदमी अमेरिका में कारखाने चला रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भैया ट्रम्प, पापा ट्रम्प कह रहे हैं और ये आपके सामने कहा है। अब भाई हेमंत जी, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। गंगा कैसी उल्टी बह रही है, नर्मदा उल्टी बहती थी मालूम है, गंगा कैसी उल्टी बहने रही है, गंगा का पुत्र क्या कह रहा है, ये आप बताइए। अशोक जी, शेर का भाई भगेरा, वो कूदे 9 फुट वो कूदे 13। दोनों को समझ में आ गया कि तुम हमें पंत को, हम तुम्हें निराला, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ लीजिएगा बात को। वो उन्हें पंत कह रहे हैं, वो उन्हें निराला कह रहे हैं। दोनों क्या है, दोनों को पता है, पूरी दुनिया को भी पता है, ठीक। लेकिन ये यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच यूअर्स, ये बहुत पुराना सिस्टम लगातार चला रहा है। देखिए, अमेरिका हो, ऑन ए सीरियस नोट, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी वर्ल्ड लीडर हो, उन सबको एक बात समझ में आ गई है कि इस आदमी का डिप्लोमेसी से, बाइलेटरल रिलेशन से, मल्टीलेटरल रिलेशन से कोई वास्ता नहीं है। इसको केवल और केवल इसकी ईगो को सेटिस्फाई करो।
और इससे जो मर्जी आए ले लो। आप कल्पना करिए, आपने फ्रांस से राफेल खरीदने का सौदा वही खड़े होकर के कर दिया, पिछला सौदा कैंसिल करते हुए, बिना सीसीएस से पूछे हुए, बिना जो अपने एक्विजिशन कमेटी होती है उससे पूछे हुए, वही खड़े खड़े, और उसमें सोर्स कोड का जिक्र भी नहीं। और अब फिर दोबारा से आप वही राफेल दोबारा खरीदने की फिराक में। इसका मतलब क्या है? आप मेरे घर आए, मैं आपको 4 जगह घुमा के लाया, बढ़िया फोटो खींचे, मेलोडी किया, उसके बाद आपके साथ इंस्टाग्राम पे डाला, और जो मर्जी आए रजिस्टर करा ली। मैं क्या कह रहा हूं ये तो आपकी समझ में आना है, ठीक। अमेरिकियों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि इस आदमी का केवल एक ही वो है कि इसको महान बड़ा बताते रहो बस। अरे अशोक जी, जिस दिन ये आदमी राष्ट्रपति बना, फरवरी में आप वहां गए थे, व्हाइट हाउस के सामने खड़ा होकर के इसने क्या कहा कि ब्रिक्स को मैं घुटनों पे ले आऊंगा, जो अमेरिकन करेंसी की बात करेगा उसका मैं ये कर दूंगा। भारत के सैकड़ों जो अपने अवैध प्रवासी थे अमेरिका के अंदर, उनको हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध करके हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट से पटका, मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से। पूरी दुनिया में मुझे एक दूसरे देश का नाम बता दीजिए, किसी एक देश का नाम, जहां पर उसकी ये हिम्मत हुई करने की, नंबर 1। और पूरे का पूरा कैबिनेट मनोहर लाल खट्टर समेत, विदेश मंत्री समेत, किसी मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहा था पता है आपको? कि उनका कानून है तो वो ऐसे आप गए क्यों थे इलीगली? हमारा भी तो कोई कानून होगा कि आप हमारे लोगों को ऐसे पशुओं की तरह बांध के नहीं ला सकते। हेमंत भाई, इसके पहले भी तो इंडियन लोग डिपोर्ट हुए हैं अलग अलग देशों से, कौन हथकड़ी में आए? मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई एक देश का नाम बताइए जिसके नागरिकों को यूं पटका गया हो। मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूं। ट्रंप के शासन के दौरान क्या कहता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, सबसे पहले घोषणा इसने की। आज तक मोदी ये नहीं कह पाए कि नहीं आपने नहीं रुकवाया, ठीक। कल मोदी के सामने ये रात को ये कहा कि मैं 8 युद्ध रुकवा चुका हूं। मोदी जी ने कहा, और पूछे कि आज कौन से हैं साहब? ना मोदी जी ने बधाई दी, मोदी जी ने बधाई दी। राहुल गांधी ने भरी संसद में मोदी को चुनौती दी कि आप केवल ये कह दीजिए कि अब ट्रंप झूठ बोल रहा है। दे पाए क्या? तो ये चीज कितनी बार ये कह दिया कि भारत इज ए डेड इकोनॉमी, भारत इज ए हेल होल। ये सारे शब्द उसके बता रहा हूं, मेरे और आपके नहीं, ठीक। भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। मैं जब चाहूं मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं। भारत नर्क का दरवाजा है, हेल होल, दैट्स व्हाट इट इज, हेल होल। हाँ, ठीक साहब। उसके बाद जो पूरी की पूरी जो बातें इसने कही, और जिस तरीके से अपने ट्रेड डील को भारत के ऊपर थोपने की फिराक में है, उस भाई को कुछ समझ में नहीं आना, तो ही और की। तो उनको ये पता लग गया कि इनसे जो मर्जी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में तो आना ही कुछ नहीं। ट्रांसजेंडर की बात कर, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। हाँ। अंग्रेजी में जब उसका जोक हुआ, जिसका जिक्र आप अभी कह रहे थे पहले, वो वीडियो भी है, वो जो पोस्ट है वो एरिक डॉरेटरी ने किया है, और वो अमेरिकन कमेंटेटर है, उनका देखो। प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट ड्रॉप्ड हिज हिलेरियस लाइन राइट इन फ्रंट ऑफ इंडियन पीएम मोदी। सो यू लुक एट दिस मैन, I will give you a lesson. He is the most beautiful looking man. He looks so nice. He is like an angel. But actually he is tough. He is a killer. He is as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. There are few people like this. People say he is such a nice man. He is very tough. और ये वीडियो भी देख लीजिए, ट्रंप जो मैंने कहा, जो पोस्ट पे वो ट्रंप साहब ने खुद कहा, देख लीजिए, सुन लीजिए। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Namaste Trump. Right, remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. मोदी जी शर्मा गए। इसमें मेरे पास शब्द नहीं है, आप ही इसको परिभाषित कर सकते हैं। नहीं, मोदी जी शर्मा गए। इतनी प्रशंसा सुन के मोदी जी अभिभूत हो गए, और उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाए। स्पीचलेस हो जाता है कई बार आदमी। कमाल के देखिए, ये ट्रंप जो है कैसा नमूना है।
इसकी बातों को पहली बात तो गंभीरता से नहीं ले सकते, ठीक है ना। नेतन्याहू का तो इलाज करवा ही दिया, भाई ने देखा जिस तरीके से पहले उसके कहने से कूद गया, उसको छोड़ के भाग गया। उसके बाद आपने देखा चाइना के मामले में जिस तरीके से वियतनाम से पल्ला झाड़ा था, और अब जो है मोदी के साथ जो इस तरह की बातें कर रहा है। मैं तो सिर्फ अशोक जी इसको थोड़ा सा उल्टे रू, ट्रंप की किसी बात को मैं कभी गंभीरता से लेता नहीं। एक पल ये है, आप सोचिए आप और मैं दोस्त है, फिर आप कहते हैं कि मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा, इस लायक नहीं छोड़ूंगा। ये ट्रंप वही है, तो इसकी कोई बातों को सीरियसली मतलब। मैं किसी और गंभीर बात कह रहा हूँ। मोदी जी के अंदर क्या आपको पुराने वाला जोश दिखा इस बातचीत के दौरान, जो ट्रंप के पहली बार चुने जाने के बाद था, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड वाला? कहां चला गया वो कॉन्फिडेंस? नंबर एक। हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, आपको नहीं लग रहा कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का पीएम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक निहायत बेवकूफ आदमी के, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं अमेरिका का, उसको दे रहे हैं? निहायत बेवकूफ शब्द यूज कर रहे हैं। क्या आपको ये जो पूरी बातचीत थी, कहीं ये गरिमा में लगी आपको? He is a killer, he is a this, he is very smart, he is a tough negotiator. हेमंत भाई, मुझे तो यदि नहीं आपको लगी। याद होगा कि जब एक युद्धग्रस्त यूक्रेन का प्रेसिडेंट, युद्ध से बिल्कुल ग्रस्त है, अमेरिका पहुंचा, जब उसको पूछा गया कि आपने सूट क्यों नहीं पहना, तो उसने ऐसे जवाब दिए कि जवाब सुनने वाले तंग रह गए। अफ्रीका का प्रेसिडेंट आया था, साउथ अफ्रीका का, उसने ऐसे डायलॉग मारे ट्रंप के सामने, ट्रंप चुप हो गया। ऐसी ही उसने बदतमीजी करने का प्रयास फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, उसने दो तुड़ुक जवाब दिया, बोले ए झूठ मत बोलो, फालतू की बात करते हो तुम। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला झूठ मत बोलो, बिल्कुल फालतू की बात करते हो, और ट्रंप चुपचाप हो गया। मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा ट्रंप के सामने, मतलब इतने विश्व के नेता ट्रंप के, तो वो सारा सोशल मीडिया पे तो आ ही जाता है, टेलीविजन पे आ जाता है, कि जो ट्रंप जिसका मजाक उड़ा रहा है और उसके बाद भी कर रहा है। वो बोल रहा है he loves American people, he loves India but he also loves American people। अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर रहा है, अमेरिका के लिए काम कर रहा है, अच्छा ट्रेड डील कर रहा है। ये हमारा बच्चा है, मतलब इनडायरेक्टली यही है कि यार हमारा पंटर है, बिठा देखा है वहां पे। ये दो राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत जो मैंने कहा ना कि क्या आपको एक गरिमा में लग रही है, तो मुझे नहीं लग रही है ऑनेस्टली। बाकी तो भक्त देख लेंगे, मेरा और आपका काम तो एनालाइज करना है। मेरा सिर्फ एक साधारण सवाल है अशोक जी, बहुत ही साधारण सवाल और बहुत रेलेवेंट सवाल आप कहेंगे आज के जमाने में। क्या जो हमारे पोमेरियंस जो साथ जाते हैं, जो कल से लगे हुए हैं, जो 3 दिन से, क्या वो मोदी जी को सहज रहने दे सकते हैं? मोदी जी चाहकर भी सहज नहीं हो सकते, क्योंकि प्रशंसा इतनी रहती है। अब ट्रंप ने जो कुछ कह दिया, अगर उसको कोई सीरियसली ले ले तो वो गया काम से भाई साहब। एक आध प्रेसिडेंट यदि अंग्रेजी बोलने वाला कोई भी होता इस देश में, अटल जी भी होते तो अटल जी जवाब देते कि यस आई एम किलर but I kill the enemies, I kill the people, those who harm the Indian interest. Yeah, certainly, obviously. You can call me a killer, I don't feel bad, but I kill my enemies, I kill whoever comes in the progress of the India. And I love America, but I work for India. I love the entire world. वसुधा कुटुंबकम, ऐसा कुछ बोल सकते थे, लेकिन ये ही करते रह गए। लेकिन जब कुपड़ प्रधानमंत्री आपके पास हो, या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, और जिसको समझ भी नहीं आता, तो बेचारा इंटरप्रेटर बैठा है पास में, तो उससे पूछ लेता क्या बोला ये। लेकिन ऐसे बात पे जब आप ही करते हो, तो वाकई अमेरिका में भी मजाक उड़ता है कि ये आदमी इस पे भी हंस दिया। एक आखिरी वीडियो, बस क्योंकि समय हो गया है, आखिरी वीडियो पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये शशि नरूला ने ट्वीट किया है, मोदी chuckled when Trump says gender mutilization of our children. Does he even know that what it means? देखिए, वीडियो देखिए और हमारे प्रधानमंत्री का रिएक्शन देखिए। No men playing in women's sports, so we want no transgender mutilization of our children. None. Those are 5 things that are 99% I mean, that's all we want. केवल कल्पना कीजिए। और ऐसा ही एक वाकया आपको याद हो G20 में, जो अपने पिछले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो जब मोदी जी को टोस्ट करने का बता रहे थे कि राइट हैंड में अल्कोहल है तो क्या है, लेफ्ट हैंड में क्या है, टोस्ट कैसे करते हैं, उनकी बात पूरी होने से पहले हंस पड़े थे। वो अपने यहाँ ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे थे कि वुमेन की टीम में मेन को हमने खेलने नहीं देंगे, और मोदी जी उस पर हंस पड़े। इसमें उन्होंने कहा, ये जो उनका जो फ्रेज है ये है कि महिलाओं का, खासकर जो वाइटल पार्ट्स होते हैं, वो जब ऑपरेट किए जाते हैं किसी मेडिकल
म्यूटिलाइजेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, जेंडर, ये जनरली महिलाओं के लिए फ्रेज यूज किया जाता है, जेंडर म्यूटिलाइजेशन। ये होता है कि किसी महिलाओं का यदि आपने उनके कोई खास पार्ट्स पे ऑपरेशन किया, निकाल दिए, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी माना जाता है। ये हाईली मेडिकल, जब मेडिकल कोई अनएथिकल होती है तभी मेडिकल के लिए ही किया जा सकता है। तो ये इट्स अ फ्रेज, जेंडर म्यूटिलाइजेशन, कि ये गलत काम हम होने नहीं देंगे। अब उस पे भी ये ही कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि इनको जेंडर म्यूटिलाइजेशन समझ में आया, नहीं आया। नहीं आया तो थोड़ा प्लेन फेस करके बैठते, ना सीरियस, ना दुखी, ना नहीं। जब नहीं समझ में आया तो चुपचाप बैठिए। लेकिन आपने ही करके बता दिया कि आपको वाकई इस बात की चिंता नहीं, और ये सब अमेरिका में इसकी खिल्ली उड़ रही है, ये वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, देखिए अशोक जी, केवल यही नहीं है सवाल। सवाल ये है कि इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और सवाल देखिए, आप कमाल देखिए ना कि दो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं, एक आदमी सवालों का जवाब दे रहा है और दूसरा कोई सवाल ही नहीं ले रहा है। इससे आपका डंका बचेगा या आपके डंके की लंका की असलियत खुल जाएगी? एक चीज तो ये है। दूसरा, मोदी जी को हुआ क्या है? उनका वो आत्मविश्वास कहां चला गया? क्यों इतने डरे हुए हैं? पर्चियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? बार बार ट्रंप की तारीफ क्यों कर रहे हैं? एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी, इसका मतलब क्या है? देखिए, चीज को समझना पड़ेगा आपको। ये सच बात है कि हमारे देश में नेताओं के लिए पढ़ाई लिखाई को कोई जरूरी नहीं समझा जाता है, आज तक तो नहीं समझा गया कम से कम। लेकिन देश के सबसे प्रमुख पद के लिए कम से कम ऐसा नेता तो चुनना ही चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 लाइनें अपने मन से अंग्रेजी की बोल भी सके और समझ भी सके। या मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा। अंग्रेजी ना सही, अंग्रेजी ना सही तो कम से कम हिंदी में बिना अटल जी हिंदी बोलते थे। यूनाइटेड नेशंस में अटल जी का लंबा भाषण रिकॉर्ड है। बोलिए, आप मना नहीं करिए, आप अपने भाषा में बोलिए। प्रधानमंत्री वहां गुजराती में बोलते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। उसका भी ट्रांसलेशन पे वो गुजराती बोले या हिंदी बोले, ट्रंप को क्या समझ में आता है? वो गुजराती में बोलते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो भी आपको बोलना पड़ रहा है वो पॉइंट्स आपको लिख के पड़ रहे हैं, और 4-5 पॉइंट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई देश में युद्ध में चला जाएगा, देश उसके कहने से ऐसा नहीं था। बेसिक पॉइंट्स थे। देश के प्रधानमंत्री यदि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलते हैं, क्या बात करना ये भी उनको पता नहीं है। नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है, सिंपल एक इंट्रोडक्शन है, बातचीत की शुरुआत है। बातचीत तो थी नहीं, ये ब्रीफिंग था। आपने बहुत सही यूज किया है वर्ड। एक जैसे राज्य के मुख्यमंत्री आके प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते, वैसे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को ब्रीफ करते थे। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, दैट इज व्हाट इट इज। तो कम से कम अंग्रेजी ना सही तो कम से कम हिंदी में तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर और बिना पर्ची के 4 लाइन की बात करने में सक्षम होना ही चाहिए। मोदी जी ट्रंप से बात करते समय पर्ची देख देख कर जो बोल रहे थे, क्या यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लग सकता था? ये इतना जुलूस तो ना निकलता? टेलीप्रॉम्प्टर तो सबको पता लग गया। कॉन्फिडेंस का लेवल देखा आपने मोदी जी का पूरी बातचीत के दौरान? 6ठी क्लास का बच्चा जैसे पहली बार स्टेज पर भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया गया हो और उसकी इच्छा ना हो। शायद उनको ये समझ में आ गया कि मोदी जी को भला ही मैं मित्र कहूं, मोदी जी मुझे मित्र कहे, लेकिन जिन मोदी जी मुझे बहुत ही एक जो सेकंड हैंड थर्ड हैंड ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, उससे वो अपमानित भी हो रहे हैं। लेकिन बताएंगे किसको? भले ही 140 करोड़ का देश उनके साथ है, वो ट्रंप को ललकार पे भी जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भी जाते। कैसी बात कर रहे हैं किलर विलर? हैव सम सेंस। एक प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं आप। पूरा देश एयरपोर्ट पे पहुंच जाता उनको लेने कि देश की अस्मिता। इंदिरा गांधी ने ऐसी औकात दिखा दी थी निक्सन को, व्हाइट हाउस में बैठ के आंखों में आंखें डाल के। लेकिन फिर वो साहस चाहिए, और वो साहस पहले तो समझ चाहिए। जब समझ आएगी तभी तो साहस लाओगे। जो आपने बात कही, जो अभी लास्ट वीडियो आपने दिखाया, क्या कह रहे थे ट्रंप कि जब हमारे बच्चों के जेंडर म्यूटिलेशन, लिंग भंग संबंधी जो बात वो कर रहे थे, तो मोदी जी मुस्कुरा दिए। उन्हें पता भी था इसका मतलब क्या है। कोई बता सकता है कि इसमें हंसने की क्या बात थी? किस बात पर हंसी आ गई उनको? वे ट्रंप की उस बात पर क्यों हंसे जिस पर बेहद गंभीर होना चाहिए था? तो गंभीर विषय था। अंग भंग की बात कर रहे हो तो एक गंभीर विषय है। क्या वे किसी और के बारे में सोच के हंस रहे थे, या उनको समझ में नहीं आया हमेशा की तरह? वो भी एक चीज है। कोई भी व्यक्ति उचित रूप से मोदी की जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, ये सारे आपके वीडियोस देखने के बाद निश्चित तौर पर उस पर उंगली उठाने को बाध्य होगा।
और नहीं, आज मैं की तो तारीख में मैं तो उस गुजरात यूनिवर्सिटी का मतलब मैं उस गुजरात यूनिवर्सिटी पे तरस आता है मुझे। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस सिखाया गुजरात उन्होंने। ऐसा स्टूडेंट दिया देश को कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता। शेम ऑन गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर दैट। बहुत चलो ही 40 शर्मनाक मिनट है। हो गया है। हम हमेशा समय का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है। प्रधानमंत्री का विदेश का दौरा, प्रधानमंत्री का अमेरिका के साथ क्या बातचीत हुई, हम सभी चिंतित थे कि अमेरिका से क्या बात होती है। हमारे जो नाविक 3 मारे गए उनके बारे में कुछ बात होती है। ट्रेड डील जो बिल्कुल एक वन वे है अमेरिका के लिए, क्या वो उससे हमको कुछ रिलीफ मिलती है, क्या हमारे किसान के लिए कुछ फायदा होगा, ये सारी बातें गौण हो गई। एक उलट हमको नई बात समझ में आ गई कि भारत बहुत ज्यादा निवेश अमेरिका में कर रहा है, वहां रोजगार उत्पन्न कर रहा है, वहां कारखाने लगा रहा है। शायद अगला चुनाव प्रधानमंत्री जी अमेरिका से लड़ेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से। यही हो सकता है और यही मैं कह सकता हूं, क्योंकि जहां चुनाव उनको लड़ना है वहां तो भ्रम और भय की बात हो रही है, वहां भी बेरोजगारी है, वहां नीट के पेपर को लीक के लेके पूरा युवा उद्वेलित है। लेकिन चिंता किसको है? हमें चिंता अमेरिका की है। आज के कम से कम इस पूरे प्रोग्राम से तो यही निचोड़ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आप आए, आपने टाइम निकाला। आप बहुत बिजी शेड्यूल है उसके बीच में। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।